सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप गाइस कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। सो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की इस वक्त की, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, इस एनर्जीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको पहले से बताकर कर रही हूँ कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे वो देख सकता है, और अगर मैच नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, या फिर जितना मैच करे उतना रख लीजिएगा। तो एनर्जीज़ क्या है इस वक्त आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ। राशियाँ मैं इसके अंदर बताऊँगी, मुझे जो भी राशियाँ दिखाई देंगी मैं उन राशियों को अब तक बताऊंगी कि क्या राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। राशियां आप मून साइन से भी देख सकते हैं, अगर आपको पता है आपके पार्टनर की मून राशि यानी कि चंद्र राशि। सन साइन से देख सकते हैं यानी कि नेम राशि। आपके पर्सन के नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उससे जो राशि बनती है उससे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो राशियाँ मैं बताऊँगी, क्या स्थिति है आपके पर्सन की, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। पॉजिटिव होकर आप रीडिंग को ज़रूर देखेंगे। आई होप कि आप रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखेंगे, और जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का नाम लेकर ही इस एनर्जीज़ को चेक करें। इस वक्त इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कार्ड्स मैं सफल कर रही हूँ, और आज के कार्ड्स में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। कार्ड जो है वो अपने आप ही एक्टिव हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहे हैं कार्ड। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन यस डेफिनेटली मेरे को जो फील हो रहा है, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, आपके पर्सन कल रात नहीं सोए हैं बिल्कुल भी। आप सोच रहे होगे मैम ने भी कार्ड नहीं देखे हैं। यस डेफिनेटली मैंने कार्ड नहीं देखे हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो यहाँ पर आकर खुद बोल रही है। बहुत तेज़ी से आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे वाइब्रेट हो रही हैं, जो कि समझ में आ रही हैं। पूरी रात जो है वो आपके पर्सन नहीं सोए हैं, और आप देख लीजिएगा यही कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ कप्स। पूरी रात जाग कर निकाली है आपके पर्सन ने, पूरी रात। आपको बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन ने कल रात मिस किया है। इन्हें बहुत ही ज़्यादा किसी बात को लेकर अफसोस हो रहा है। ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। इतने सारे वादे करने के बाद, इतना लंबा रिलेशनशिप होने के बाद, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद, इस पर्सन ने अचानक सडन आपको ब्लॉक कर दिया। सडन ही आपसे बात करना बंद कर दिया। सडन ही आपको ब्लॉक कांटेक्ट में डाल दिया। आपके साथ ऐसा बिहेवियर करने लगा ये इंसान जैसे कि जानता नहीं है, अजनबी है। आज मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कल रात आपका पर्सन सोया नहीं है, वो पछताता रहा, रोता रहा, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा ये इंसान। इनकी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज आ रही है एस ऑफ वैंड्स के साथ। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। सो यहाँ पर तो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। 5 ऑफ पेंटिकल मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त आपकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा मायूस हो रहे हो, आप स्ट्रेस में हो। डेफिनेटली इस एनर्जीज़ की अगर बात करूं तो आप भी कल रात सोए नहीं हो चैन से, काफ़ी देर तक तो आप जागते रहे हो। बहुत सारी बातें आपके माइंड में कल रात चली हैं, बहुत सारी बातें, मतलब जैसे होता है ना कि उथल पुथल एकदम माइंड में। पास्ट को सोचना, प्रेजेंट को सोचना, फ्यूचर को सोचना, कभी पार्टनर के बारे में सोचना, कभी फैमिली के बारे में, खुद के बारे में,
करियर के बारे में, कभी रिश्ते के बारे में, मतलब ऐसी स्थिति दिख रही है आपकी कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते आपकी खुद की हेल्थ इफ़ेक्ट कर रही है। सर भारी हो रहा होगा, सर भारी हो रहा होगा, क्योंकि कल रात की जो एनर्जीज आ रही है उससे मुझे कहीं कहीं आपका भी दिख रहा है कि आप सोए नहीं हो, स्ट्रेस कर रहे हो, बार बार फ़ोन को आप चेक कर रहे हो, किसी और का भी कॉल या मैसेज आता है तो लगता है आपको कि शायद उनका मैसेज आ गया हो, शायद उनका कोई कॉल आ गया हो। और जानते हैं आप, कल रात भले ही आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हो या कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, एकदम नो कांटेक्ट, बट आप लोगों ने ना जो एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, जो एक दूसरे को मिस कर रहे हो, कल जो रात भर एक दूसरे को याद किया है ना, उससे आप दोनों की एनर्जीज में यहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्यार जागा है, मिस किया है, याद किया है बहुत। आपके एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्क लाइफ भी आपकी कहीं ना कहीं, या तो स्टडी है आपकी, या कोई आपका आपका जॉब है, या फिर आपका कोई करियर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब पहले अपना टाइम भी देते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते थे, लेकिन अभी इस वक्त कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हैं आपकी जिसमें आपका मन जो है वो अपने करियर में नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है। आगे आने वाले भविष्य की आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपना जो साथी था या जो आपने अपना पर्सन था उसको आपने एकदम लॉस कर दिया है, वो पूरी तरीके से आपको चीट करके, धोखा देकर आपसे दूर हो गया है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है। इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स को ले लेती हूँ। वेंट्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि आप लोगों के बीच में वेंट्स आया है, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, आप दोनों के बीच में वेंट्स आया हुआ है, ठीक है। तो वेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में है तो कहीं ना कहीं पास्ट का कनेक्शन, ठीक है तो कहीं ना कहीं पास्ट जुड़ा हुआ है आपका। बट बॉटम ऑफ द कार्ड को देखो तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल, किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रही होगी। आज सुबह की एनर्जीज आ रही है इस वक्त कि आज सुबह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है और वो कहीं ना कहीं उनका दिल जो है वो बार बार आपकी तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। बार बार उनका दिल में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, आपकी यादें, आपका प्यार, खुद आप उनके दिल में बसे हुए दिख रहे हो, बसे हुए। ये पर्सन आपको दिल से नहीं निकाल पाएगा, मैं आपको साफ बताऊंगी, क्लियर बोलूंगी मैं आपको, ये इंसान आपको दिल से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन 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 ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, ये पूरी तरीके से ऐसे एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने पूरी तरीके से इनके दिमाग पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। मतलब दिल पर तो कंट्रोल नहीं कर पाया, दिल पर तो बस नहीं चला ना किसी तीसरे इंसान का, लेकिन दिमाग पर कंट्रोल जरूर हो गया। कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट, कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जीज जो पूरी तरीके से आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है और वो पूरी तरीके से इनके माइंड पर हावी हो चुकी है। आज मॉर्निंग टाइम की एनर्जीज को अगर आप देखोगे तो इस इंसान का दिल बार बार आपसे बात करने का हो रहा था, बार बार बात करने का हो रहा था, बार बार बात करने का। ऐसा लग रहा है इनकी सुबह सुबह की एनर्जीज को देखकर कि जैसे मतलब रात से लेकर सुबह हो गई, इस इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चलते रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार इनके साथ आपका ऑन ऑफ भी हुआ है, कहीं कहीं तो हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जनरल एनर्जीज है तो किसी के साथ हुआ हो, किसी के साथ नहीं हुआ हो, ये सब हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो बार बार ऑन ऑफ जो हो रहा है ना, कि कई बार जब इनकी मर्जी आएगी तो अनब्लॉक करके बोल लेंगे, फिर जब मर्जी आएगी तो प्यार से बोल लेंगे, नहीं मर्जी आएगी तो ब्लॉक कर देंगे, बात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है?
अभी जानना की सोची आपने, मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये जो मैजिकल एनर्जीज है ना, ये पूरी तरीके से इस तरीके से वर्क कर रही है। जब इसका प्रभाव कम होता है तो उसका अलग असर होता है, जब पूरी तरीके से प्रभाव ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं अलग असर होता है। दिल पर कंट्रोल नहीं है, दिल मानता नहीं है, आपको अनब्लॉक कर देते हैं और आपसे बात करने लगते हैं। लेकिन जब कहीं थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हावी होती है इनके माइंड पर, इनके दिमाग पर, तब जाकर इनको ये लगता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो बात नहीं करनी है, मुझे तो कंट्रोल करना है अपने माइंड को। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है वो पूरी तरीके से आपको दूर करने पर है। मतलब दिल में आप हो पर दिमाग में कंट्रोल किसी और का है, और वो कंट्रोल जिसका है उसके हिसाब से चीज़ें वर्क कर रही हैं। आज सुबह सुबह आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा याद किया है, और वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को देखकर कि आपके बिना नहीं रह पाएगा ये इंसान। ये पर्सन चाहे आपके मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, इनके साथ रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों लोग बोथ आर सिंगल, आप दोनों ही सिंगल हो, या वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, या फिर कोई शादीशुदा हो आप। लेकिन इस इंसान को आपसे दूर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन ने किया है, लेकिन आपका पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। उसकी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। इसको दूर करना आपसे बहुत ही मुश्किल है। झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। फैंट्स एक झगड़े वाली एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। झगड़ा दिख रहा है। किसके साथ झगड़ा दिख रहा है? थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा है। कभी कभी ये झगड़ा खुद से भी करने लगते हैं, खुद से भी कहने लगते हैं, खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने किसी और की बात क्यों मानी, क्यों कांटेक्ट, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि तुमने क्यों कांटेक्ट मतलब ख़त्म कर दिया, क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे, क्योंकि वो आपको, उनकी जो फीलिंग्स है ना वो ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, दिल से फीलिंग्स है। आप मैजिकल एनर्जीज को देख सकते हो। कप्स इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। कप्स जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आई हुई है, कप्स को एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। आपकी जो बातें हैं ना, जो आपका प्यार, जो दुलार, जो आपने इनके लिए इतना कुछ किया है, इनकी इतनी बातें सुनी है ना आपने, बहुत बातें सुनी हैं, बहुत कुछ उन्होंने रूडली बोला है, बहुत कुछ ऐसा बोला है, आपने सब सुना है, सब कुछ आपने फेस किया है। बट आपने कहीं ना कहीं इनको यही बोला है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जिसमें आपका दिल टूटा है, पर आपने इनको हमेशा अपना प्यार ही दिखाया है। इन्होंने ब्लॉक कर दिया बट आपने हमेशा इनको अनब्लॉक ही करके रखा, अपनी फीलिंग्स को अपनी शेयर किया। बट मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि अब जाकर आप साइलेंस हो गए, और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि गुस्से में आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया कि तुम मुझे ब्लॉक करोगे तो मैं भी कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपने दिल इनके साथ जोड़ा है ना, दिल से जोड़ा है रिश्ता, दिल से। दिल का रिश्ता होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन हुआ, दूसरा दिन नहीं, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन नहीं, नहीं, दिल का। और फिर आपका तो पास्ट का कर्मा जोड़ा है इस इंसान के साथ, पिछले जन्म का रिश्ता। जो पिछला जन्म होता है ना, पास्ट का जो रिलेशनशिप, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमारा इस जन्म में जिसके साथ भी जो भी रिश्ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ाव उसके साथ था, तभी आज जाकर हमारा उस इंसान के साथ वैसा ही रिश्ता है। अब डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पर, आपके पर्सन की एनर्जीज पर। जब मैं पर्सनली तौर पर आपके टैरो कार्ड देखूंगी कि कहीं ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कि कहीं कार्मिक तो नहीं है, जो आज कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी इंसान दूर हो गया। लेकिन अगर इनकी एनर्जीज को इस वक्त देखूं तो आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान मुझे जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कार्मिक दिख रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू दिख रही है, और ये ट्रू फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके साथ आप दोनों को मिलाएगी, आपको जोड़ेगी। मिसगाइड बहुत किया है इनको, बहुत मिसगाइड किया है। ऐसे नहीं थे आपके पर्सन ना,
वो तो आपकी बातों को मानते थे, वो तो आपको दिल से चाहते थे। बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए, बिना सुबह की गुड मॉर्निंग बोले, रात की गुड नाइट बोले, ये इंसान सोता नहीं था, जागता नहीं था। और आज इतना लंबा टाइम हो गया है, आपने एक दूसरे को शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से बात नहीं की है। फील हो रहा है आपके पर्सन को कल रात से इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आज सुबह से बड़ी बेचैनी सी फील कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उन्हें आपका साथ देना है। कहीं कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपका पर्सन बहुत खुश हो रहा है, और अंदर से खुश हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसे अब आपका साथ देना है, वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा। तो जो मन में एक हैप्पीनेस होती है ना कि चलो भाई अब जो भी हुआ हम अपने रिश्ते को बचाएंगे, तो वो वाली हैप्पीनेस आपके पर्सन के फेस पर आज मुझे मॉर्निंग टाइम में दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब वो आपसे बात करे बिना नहीं रहेगा, चाहे उसे किसी से साथ कांटेक्ट करना पड़े, चाहे थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ना पड़े, वो तोड़ देगा, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और आप देखो सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन। प्योर फीलिंग्स, प्योर लव, प्योर रिश्ता, प्योर रिलेशनशिप, प्योर अटैचमेंट, सच्चा वाला प्यार। जो झगड़े हुए ना आप लोगों के बीच में, जो स्ट्रेस हुआ, जो झगड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी चीज़ें दिख रही हैं गाइस आपकी जो आपको सोने नहीं दे रही हैं, रात में स्ट्रेस दे रही हैं, तनाव दे रही हैं आपको। आपकी एनर्जीज आपको तनाव दे रही है। आप खुद को बोल रहे हो कि मैं इस रिश्ते में क्यों गया या क्यों गई, मैं इस रिश्ते में इतना कुछ मैंने किया अपने पर्सन के लिए। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, बहुत फाइनेंशियल, जब भी इनको ज़रूरत थी आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। आपने खुद कम में गुजारा किया है, खुद की इच्छाएं आपने मारी हैं, लेकिन आपने इनको सपोर्ट किया है क्योंकि आपने इनको कभी भी गैर नहीं समझा। आपने ये सोचा कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा अपना है, मेरा अपना दिल का पार्टनर है। एक ऑफिस में आप कहीं कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, एक ऑफिस था आपका, वर्किंग प्लेस सेम, या आपने बहुत मेहनत से अपनी चीज़ों को जोड़ा और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। आपकी खुद की लाइफ डिस्टर्ब, खुद की चीज़ें डिस्टर्ब, बट आपने इनको सपोर्ट किया। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खुद भी मुझे दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा। मुझे कहीं कहीं आप में से किसी की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ही ज़्यादा दिख रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मैरिड लाइफ में, बहुत डिस्टर्बेंस, इतना डिस्टर्बेंस कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें। लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी जो है आपने संभालने की कोशिश की, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही कि अब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, स्ट्रेस कर रहे हो। किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया है ना, आपको सपोर्ट भी नहीं मिला किसी का, अकेले ही अपनी चीज़ों से आपने लड़ा है। खुद की चीज़ों को आप कहते हैं ना कि खुद पर मेहनत करके खुद चीज़ों को ठीक किया है आपने। अब तो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अब आप ऐसे समय हो गया है कि अब आप अपने पर्सन के बिना नहीं रह पा रहे हो, आपको ज़रूरत है उनकी, क्योंकि आपने इस इंसान में सब कुछ देखा है और आज ये पर्सन आपसे दूर है तो आप एकदम अकेलापन फील कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर जो ये कार्ड है ना, ये आपके पर्सन के प्यार को बता रहा है। ये अब आप दूर हो गए हो ना नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में सामने से ब्लॉक करके ना ये पर्सन आपको सर्च कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। वर्क प्लेस पर अगर हो, सेम जगह पर, फ्रेंड से, रिलेटिव से, मतलब जहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना है। आप सेम फील भी कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सेम फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने जो किया है ना आपके साथ, जो उन्होंने आपके साथ किया है वो चीज़ों को आज उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अचानक से ब्लॉक कर देना, इस तरीके से शादी को लेकर मना कर देना, या फिर रिलेशनशिप को जोड़ने के बाद इतने लंबे टाइम रहने के बाद अचानक किसी और के साथ रिश्ता बना लेना, तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन को खुद रियलाइज़ हो रही हैं। सो चलिए मैं यहाँ पर कुछ राशियाँ देख रही हूँ, मैं राशियों को बताना चाहती हूँ आपको। आप राशि नोट कर सकते हैं, और अगर आपको जो मैं राशियाँ बता रही हूँ आपको सन साइन, मून साइन, वीनस साइन,
नेम राशि किसी से भी आप इस राशि को देख सकते हैं। तो यहाँ पर राशि मुझे सबसे पहले तुला, कुंभ, कन्या, मेष, कर्क, धनु, जैमिनी, मीन, स्कॉर्पियो, कैंसर। बाय गॉड, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली सारी राशियां मैंने कवर की है, मतलब मैं शॉक्ड हो गई हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पर तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि आज तकरीबन सारी राशियां मैंने कवर की है। टॉरस भी दिख रही है यहाँ पर, तो कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। इसका मतलब आपके जो पर्सन हैं उनके दिल और दिमाग पर इस वक्त आप छाए हुए हो और वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो दोबारा से माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे अपने किए हुए बर्ताव की। जो बर्ताव उन्होंने आपसे किया है उस किए हुए बर्ताव की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और दोबारा से अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगी मैं टैरो कार्ड को और आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी रीडिंग पसंद करते हो और अगर आप मुझसे चाहते हो अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाना या फिर अपने बारे में जानना, करियर, फ्यूचर, मैरिज, रिलेशनशिप, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नंबर है, इस नंबर को नोट करके रख लीजिएगा, 9540119650। अगेन रिपीट करूँगी, 9540119650। ओनली फॉर ओनली यही नंबर है, इसी नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है मेरा, तो याद रखें केवल यही नंबर है। और अभी डिफ़ाइन करेंगे इस टैरो कार्ड को कि एनर्जीज़ क्या है। आज सुबह तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है उसमें तो भाई बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। ओके, तभी मुझे जो कार्ड मिल रहा है ना वो यहाँ पर कहीं कहीं ये दिख रहा है कि आपके पर्सन सुबह बड़े स्माइली फेस में कि भाई उनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। एक अलग से कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई दे रहा है, एक अलग से ऊर्जा उनके अंदर दिखाई दे रही है, जैसे कि मतलब सब चीज़ों को उन्होंने ख़राब किया था ना, तो अब सारी चीज़ों को वो खुद ठीक करेंगे। भाई आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर देखो, एक बात मैं बोलूँगी, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर दिमाग में गलत फहमियाँ डाली गई हैं। वो आपसे दूर कभी थे ना कभी होना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में उनके जो गलत फहमियाँ डाली गई हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दूर उन्होंने किया है। लेकिन वही ना, दिल से मजबूर है आपके पर्सन इतना लंबे टाइम तक साथ बात करना, रहना, एक दूसरे को कांटेक्ट करना, सपोर्ट करना, मिलना जुलना, वो सब कैसे भूल जाए। वो नहीं भूल सकते ना, वो चीज़ों को नहीं भूल सकते, दिमाग से दिल से नहीं निकाल सकता ना इंसान, तो वो चीज़ें याद आ रही हैं इनको। प्रेशर बहुत है हालांकि इनके ऊपर, फिर बोलूँगी प्रेशर बहुत है इनके ऊपर। लेकिन लास्ट कार्ड मैं लेने जा रही हूँ, 2 कार्ड। आप लोगों के बीच में रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप आपका जैसा कर्मा था, मतलब जैसा रिलेशनशिप था पास्ट में आपका, आप खुद देख सकते हो इस कार्ड को। पास्ट का जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था आप लोगों के बीच में, जो एक ब्यूटीफुल एनर्जीज थी, वो दोबारा से मुझे एक दूसरे के लिए वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप के, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो क्लोज हुई हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं। एक ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ यहाँ पर मैं रीडिंग को स्टॉप करूँगी और आई थिंक आपके साथ कनेक्ट की हो मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना रेजोनेट करा है आपने बताइएगा। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि यूनिवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं दिल से, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।